हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत लोगों को बुरी लग सकती है। बुरी इसलिए लग सकती है क्योंकि आज की वीडियो की हेडलाइंस ही है दलितों का दलाल कौन। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो बहुत ही कड़वी होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और सत्य को स्वीकार भी कीजिएगा कि मैं सत्य कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। कमेंट करके जवाब भी दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बहुजन समाज के हितैषी हैं, बहुजन समाज के न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि दलितों का दलाल कौन है। सम्मानित साथियों, बहुजन महापुरुषों ने इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को सीने को तान करके चलना सिखाया था। स्वाभिमान से इस देश के मनुवादियों का मुकाबला करना सिखाया था। लेकिन इस देश में भारतीय संविधान लागू होने के बाद दलितों की आबादी इस देश में 25 से 30% के आसपास है और इस देश का दलित समाज आज तक अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? दलित समाज के लोग जिम्मेदार हैं या दलित समाज के नेता जिम्मेदार हैं? पूरे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के हजारों पार्टियां और हजारों संगठन बन चुके हैं। सभी संगठनों का उद्देश्य ये कही है कि इस देश में बहुजन राज स्थापित करना। तो राज स्थापित कैसे होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संगठित हो जाओ। और इस देश के मूल निवासी समाज के जो नेता हैं, दिन प्रतिदिन टूट करके नई नई पार्टियों का निर्माण करते हैं और हर पार्टी के पास 1%, 2%, 4% वोट रख करके इस देश के मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। जब इस देश के दलित समाज के नेता ही बिखरे हुए हैं, तो इस देश का दलित समाज कैसे इकट्ठा हो सकता है? इस देश का बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए जब ये दलित समाज के नेता खुद ही इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो इस देश के दलित वोटरों को दोष देना बंद करें। जो दलित समाज के नेता हैं, जिसमें माननीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद, बामन मेश्राम, विजय मानकर, रामदास अठावले, चिराग पासवान, उदित राज, जीतन राम मांझी, हेमंत सोरेन, तमाम ऐसे नेता हैं जो दलित समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये सभी लोग 2-2%, 4-4% वोट लेकर के बिखरे हुए हैं। क्या ये सभी नेता एक मंच पर नहीं आ सकते हैं? एक बहन जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नेता हैं, सभी के पास 1 से 2% का वोट है और सभी लोग जानते हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं। फिर भी ये सभी नेता इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को बेवकूफ बनाकर रखे हुए हैं। इन नेताओं को ये नहीं लगता है कि सबसे पहले हम इकट्ठा होने की कोशिश करें। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा समाज ऑटोमेटिक इकट्ठा हो जाएगा। जिन नेताओं को राजनीति का र भी नहीं आता है, वह सुबह उठते ही, ऑफिस कार्यालय खुलते ही एक नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा करके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है और उसके बाद खेल शुरू होता है दलित वोट बंटवारे का। जो नेता जिस राज्य का, जिस क्षेत्र का होता है, वहाँ पे अपना प्रभाव डाल करके वोट को काटने का काम करता है और इस देश के जो दलितों की एकता है उसको बांटने का काम करता है। सबसे पहले इस देश के जितने भी दलित नेता हैं जो दलितों का नेतृत्व करते हैं, वो सुधर जाएं। उसके बाद इस देश के दलित समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है। इस देश का दलित समाज खुद चाहता है हुक्मरान बनना। उसे सुधारने और समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। यह दलित, वंचित, शोषित समाज सभी नेताओं को सम्मान देता है, चाहे वो आदरणीय बहन जी हो, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हो, बामन मेश्राम साहब हो, विजय मानकर जी हो, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी, हेमंत सोरेन, उदित राज, चिराग पासवान, जितने भी दलित समाज के नेता हैं, सभी नेताओं को यह बहुजन समाज, दलित समाज बराबर सम्मान देता है, सम्मान में कोई कमी नहीं करता है। लेकिन इस देश के नेताओं को भी सोचना चाहिए, इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई इकट्ठा होकर के लड़ने में फायदा है। और जब तक हम ही नहीं सुधरेंगे, हमारे देश के दलित समाज के नेता ही नहीं सुधरेंगे, तो इस देश का ओबीसी समाज, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको हम कैसे समझाएंगे कि भैया आप भी बहुजन हो, आप हमारे साथ आ जाओ। जब इस देश के दलित समाज के नेता इकट्ठा हो जाते, उसके बाद अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, तमाम जो ओबीसी समाज के नेता हैं, उनकी भी मजबूरी होती और वह साथ जुड़ जाते। उसके बाद इस देश में बहुजनों की सरकार बन जाती। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जब हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, जब समस्त बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, तो उन्होंने संघर्ष करना सिखाया था, उन्होंने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने को सिखाया था और हम बिखर करके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह कमी किसकी है? इस देश के दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों की कमी है कि इस देश के नेताओं की कमी है? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जन जन तक यह वीडियो पहुंचे और लोग जागरूक हो जाएं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।